हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नोबेल पुरस्कार 2025। नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है और आपको पता ही है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो पुरस्कार है या फिर ये जो न्यूज है या फिर ये जो मुद्दा है वो आने वाले एग्जाम के लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा होगा। हमेशा नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये तब तक उपयोगी है जब तक आपका अगला नोबेल पुरस्कार 2026 का नोबेल पुरस्कार घोषित नहीं हो जाता। ये तब तक उपयोगी है। तो इसमें हम देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला है और कितनी कैटेगरी में मिलता है और इसको याद कैसे करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि नाम ये पूछता है और इसमें सब फॉरेनर के नाम रहते हैं, विदेशों वाले, तो हमें याद करने में बड़ी समस्या होती है। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और आप यकीन मानो, आपको ये जो है जितने भी याद करने वाला इसमें मटेरियल है वो आपको क्लास में ही, वीडियो में ही याद हो जाएगा। बस आपको रिवीजन करना है बार बार। ठीक है, हम पहले थ्योरी वाइज देखेंगे, उसके बाद हम टेस्ट इसका देखेंगे। ठीक है, टेस्ट के हिसाब से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो वर्ष 2025 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नॉर्वेशियन नोबेल कमेटी और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की जा चुकी है। तो इस नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की जा चुकी है। तो हम देखते हैं किसे किसे मिला है नोबेल पुरस्कार 2025। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो मिला है मारिया कोरोना मचाडो। मारिया कोरोना मचाडो को मिला है। क्यों मिला है? तो उन्हें यह पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के प्रयासों और देश की तानाशाही शासन से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण तरीकों से ले जाने के प्रयासों के मद्देनजर देने की घोषणा की गई है। ये जो है मचाडो जो है, ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता है, विपक्ष की नेता है। ठीक है, जो वहां की स्थानीय सरकार है उसमें विपक्ष जो होता है उसकी नेता है। और इन्होंने वेनेजुएला में वहां की लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, वहां की सरकार को, मतलब कि तानाशाही ना हो, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पृष्ठभूमि क्या है? तो मारिया कोरोना मचाडो वेनेजुएला की विपक्षी नेता है। उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सुमाते नामक एक महा महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की है। तो सुमाते पूछ सकता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा तो सुमाते पूछ सकता है, क्योंकि इस पे बच्चों का ध्यान कम जाएगा और एग्जामिनर सोचेगा कि यहीं पे हमें इसको बच्चों को फंसाए। तो सुमाते याद रखना। बाकी मारिया कोरोना मचाडो शांति में मिला है। याद कैसे करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिक मैं बता दूं। ठीक है, तो नोबेल शांति पुरस्कार है, जो इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी वो है हल्ला मत मचाओ शांति रखो। ठीक है, हल्ला मत मचाओ शांति रखो। इसको याद कैसे रखोगे? हल्ला मत मचाओ, हल्ला से आपको पता ही है, हल्ला और शांति जैसे एक जैसे शब्द हैं, अपोजिट शब्द हैं। मचाओ से याद रखना आप मचाडो, इनका नाम भी है मचाडो, तो मचाडो। और शांति भी याद रखना, तो शांति में इनको मिला है। हल्ला मत मचाओ शांति रखो, ये हो गया नोबेल का शांति पुरस्कार वाला। ठीक है, मैंने इसमें नाम भी इंक्लूड कर दिया शांति ट्रिक में, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। शांति वाला भी नाम इंक्लूड है। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, जितने भी पुरस्कार है सब अभी आप आगे देखोगे। इतना बढ़िया से मैंने इसको तैयार किया है, आप कहोगे कि हाँ सच में ये मतलब काम हुआ है, इस पे मेहनत हुई है। ठीक है, अब बता दो वेनेजुएला कहाँ पड़ता है। ये है दक्षिण अफ्रीका का, मैं दक्षिण अफ्रीका नहीं, सॉरी, दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊपरी भाग यहाँ पे पड़ता है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला में तेल संसाधन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए ये काफी चर्चा में रहता है। अभी यहीं पे शायद तख्ता पलट भी हुआ था। तो वेनेजुएला में शांति स्थापित करने के लिए मचाटो को शांति का पुरस्कार मिला है। तो एक याद रखना, हल्ला मत मचाओ शांति रखो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 ये किसे मिला है? तो विजेता कौन रहा है? तो कीटागावा सुसुमो कीटागावा एक है, एक है रिचर्ड रबसन और एक है उमर यागी। ठीक है, उमर यागी या उमर यागी दोनों इनको कहते हैं। तो आप तीन लोगों को मिला है, एक है सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रबसन और उमर यागी, इनको मिला है। ठीक है, कारण क्यों मिला है?
उन्हें मेंटल ऑर्गेनिज्म फ्रेमवर्क के विकास के लिए अग्रणी योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। मेंटल फ्रेमवर्क कुछ है, इसमें इसको अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। इसका महत्व क्या है, क्यों ये MOF में इनको दिया गया है? तो MOF क्रिस्टल नुमा पदार्थ है जिनकी एक नियत संरचना होती है, जिसमें धातु आयन और कार्बनिक अणु जुड़े होते हैं। ये त्रिआयामी संरचनाएं होती हैं जिनमें छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों या रसायनों को संग्रहित, फंसाने या फ़िल्टर करने में सक्षम होते हैं। इनका उपयोग जलवायु परिवर्तन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना, ठीक है, हाइड्रोजन भंडारण, भविष्य के स्वच्छ ईंधन और पानी को शुद्ध करने में किया जा सकता है, ठीक है। इनकी एक कोई ऐसी तकनीक है जो कि वो हमारे जो सोर्स हैं उससे वो कीटाणु जो भी है प्रदूषण उसको सोख लेती है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जलवायु से सोख लेगी। आपको पता होगा जलवायु परिवर्तन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है पूरे विश्व का कि इसको कैसे कम किया जाए। तो और हाइड्रोजन ईंधन जो है और पानी को भी शुद्ध करेगी, पानी की भी समस्या बनी हुई है। तो इनकी जो तकनीकी है मेंटल ऑर्गेनिज फ्रेमवर्क, इसके तहत ये इसलिए इनको पुरस्कार मिला है और ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इसलिए इन लोगों को ये पुरस्कार मिला है। अब नाम कैसे याद रखेंगे, तीनों लोगों का नाम इतना टफ है। याद करने की ट्रिक देखो, इनको याद रखना। सुकर, सुकर मैं इसको पढ़ती हूँ, सी से सा पढ़ना। सुकर, SUCR, सुकर। तो यस से आप याद रखना, यस से याद रखना सुसुमु, सुसुमु याद रखना, सुसुमु कितागावा इनका नाम है पूरा। यू से है उमर यागी, उमर यागी। सी से है केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के का पुरस्कार इनको मिला है। और आर से है रिचर्ड रॉबसन, ठीक है, याद रखना इसको। अ, दूसरा हमारा रसायन का है सुकर, ठीक है, रसायन सुकर। सुसुमु कितागावा, उमर यागी, केमिस्ट्री। मैंने नाम देखो उसी में डाल दिया है ताकि आपको ट्रिक याद करने में कंफ्यूजन ना हो। और रिचर्ड रॉबसन, ठीक है, ये इनको मिला है। अब आगे, भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें भी 3 लोग हैं, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस। 3 लोगों को इसमें मिला है। कारण क्यों बताया गया है? उन्हें विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटलाइजेशन की खोज के लिए इनको मिला है। बेसिकली क्वांटम तकनीक का इसमें रोल है, ठीक है। इसमें क्या महत्व क्या है? क्वांटम टनलिंग वह व्यवहार है जहां सूक्ष्म कण बिना किसी बाधा को तोड़ उसे पार कर जाते हैं। इन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि यह व्यवहार सामान्य भौतिक के नियमों के स्तर पर भी देखा जा सकता है। इस खोज का लाभ यह होगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, जिससे बहुत जटिल समस्याओं का समाधान और बड़े स्तर पर डेटा का विश्लेषण संभव हो पाएगा। आपको पता होगा क्वांटम तकनीकी का उपयोग हम करते हैं जब बहुत ज़्यादा जटिल कुछ समस्या है उसके समाधान के लिए। तो इसमें भी इन्होंने खोज की है कुछ अलग नेक्स्ट लेवल की, जिससे आने वाले भविष्य में हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। तो इन वैज्ञानिकों का तीनों का नाम याद रखना है हमें। तो इसके लिए एक ट्रिक है, तीनों का नाम कैसे याद रखोगे? ट्रिक है मटन के पीस, ठीक है? मटन के पीस। कैसे लिखना है इसमें? मटन के पीस, PIC, मटन के पीस। तो मटन से याद रखना मार्टिनिस, के से याद रखना क्लार्क, ई से आप याद रखना फिजिक्स, फिजिक्स का है ये, फिजिक्स। और सी से याद रखना सेल, सेल मतलब सा से सेल, इनका नाम है मिसेल। 3 वैज्ञानिक है, मार्टिनिस, क्लार्क और मिसेल, सेल। और फिजिक्स मैंने इसमें इसलिए डाल दिया कि आपको याद करने में कंफ्यूजन ना हो। तो मटन के पीसेस को याद रखना जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आगे, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025, इसमें भी 3 लोगों को मिला है। कौन-कौन है? जोएल मोकिर, फिलिप आगियन और पीटर हॉबिट। योगदान योगदान किस लिए मिला है? नवाचार पर आधारित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए इन्हें मिला है। मुख्य सिद्धांत क्या है? जोएल मोकिर का मुख्य सिद्धांत क्या था? उन्होंने तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास,
ठीक है? इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा समस्या इस समय सतत विकास की है कि हम अपने पर्यावरण को भी बचाए रखें और इकोनॉमिक्स का भी हमारा विकास हो, हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़े, ठीक है? तो सतत विकास जितने भी दोस्तों जितने भी पुरस्कार मिले हैं, सब वर्तमान में जितन जो समस्याएँ हैं, उसको जिन्होंने सुलझाया है, उसके लिए वो ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है? तो इनका मुख्य सिद्धांत जान लेते हैं। सतत विकास के लिए ऐतिहासिक आधार और पूर्वापेक्षाओं को पहचानने के महत्व को बताया है। उनके अनुसार नए विचारों के लिए खुलापन और वैज्ञानिक समझ आवश्यक पूर्वापेक्षा है। ठीक है। फिलिप आगियन और पीटर हॉबिट ने क्या किया है? ठीक है, ये तो जोएल मोगिन ने किया है। हॉबिट और फिलिप आगियन ने किया है, उन्होंने क्रिएटिव डिस्क्रशन यानी रचनात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से सतत विकास का गणितीय मॉडल विकसित किया है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई नई तकनीकी आती है तो वह पुरानी तकनीकी को प्रतिस्थापित या विनाश या रिप्लेस करती है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आना। ठीक है, जब कोई नई तकनीकी आती है तो वो पुरानी तकनीक को विस्थापित कर देती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आना। जब इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ गए तो आपको पेट्रोल वाली गाड़ी, डीजल वाली गाड़ी, इनकी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक्स भी बढ़ रही है, गाड़ी वगैरह बन रही है, बाकी हमारा सतत विकास हो रहा है, यानी कि पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से प्रदूषण नहीं निकल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, उससे हमारा पर्यावरण भी बच रहा है। तो इसके लिए इन तीनों लोगों को मिला है। अब इनकी याद करने की ट्रिक है, आप इनको याद रखना। जाफ, आप इनको याद रखना, JAFH, JAFH। ठीक है, तो जे से याद रखना जोएफ मिकिर, ए से याद रखना अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। एफ से याद रखना फिलिप अगियन, ठीक है, फिलिप अगियन। और यच से याद रखना हाबिट, हाबिट यानी पीटर हाबिट। तो इनको ऐसे याद रखना, ठीक है। अब अगला है हमारा जो है पांचवा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता है एक ही लोगों को मिला है, लाओस क्रास जोना हारकोई। ठीक है, लाओस क्रास जोना हारकोई। तो इन्हें जो मिला है, तो इनका पुरस्कार का कारण क्यों मिला है इनको? उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्य कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को बताती है। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ संघर्षों के खिलाफ ये लिखते रहे हैं। प्रदान करता तो ब्रिटिश अकेडमी। ठीक है, मशहूर इनकी कृति कुछ है, याद देख लेना। साइन टेंगो, द मिलान की ऑफ रेजिस्टेंस और वार एंड वार। ठीक है, ये युद्ध और संघर्ष के खिलाफ ये लिखते रहे हैं, तो इस वजह से इनको मिला है। ठीक है, तो अब इनको हम देखते हैं। तो इनकी इनके लिए ये बनाया था मैंने ट्रिक से। ये सारे जो इमेज दिखते हैं ना, ये सारे इमेज, ये आपको मेरे चैनल पर है, पंख पाठशाला चैनल पर, इसका मैंने शॉर्ट बनाया है, इसको आप वहां पे भी देख सकते हो। तो साहित्य में क्या है, इनके क्यों मिला इनको, तो उनके सम्मोहक व दूरदर्शी रचनाओं के लिए मिला है। ठीक है, लखजोन क्रास नाहोर कार्ड, देखो नाहोर कार्ड में इनका नाम है कार्ड। ठीक है, कार्ड जो छपते हैं उसमें भी लिखा पढ़ी होता है, और साहित्य जो होता है, साहित्य उसमें भी लिखा पढ़ी होता है। ठीक है, ऐसे करके कार्ड और साहित्य कुछ कागज पेपर ऐसे काम नहीं दिख रहा है, ऐसे आप इनको याद कर लेना। अब अगला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जिसको जिसको फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसमें 3 लोगों को मिला है। ठीक है, मैरी ई ब्रुनकोवा, फ्रेड रोमसन, सिमोना साकागुची। ठीक है, पुरस्कार का कारण क्या है, तो परिधेय प्रतिरक्षा सहजता से संबंधित उनकी खोज के लिए मुख्य योगदान क्या है, तो सिमोना साकागुची, उन्होंने विनियामक टी सेल्स की पहचान की जो शरीर के ऑटो इम्यून डिजीज जैसे टाइप 1 डायबिटीज और रूमेटाइड अर्थराइड से सुरक्षा प्रदान करता है। कि एक खोज हुई जो डायबिटीज और अर्थराइज से सुरक्षा प्रदान करता है। और मैरी ई ब्रुनकोवा और फ्रेड रोमसन 2011 में उन्होंने माउस यानी चूहे में फॉक्स P3 जीन की
पहचान की जिसमें उत्परिवर्तन ऑटो ह्यूमन डिजीज का कारण बनता है। इन तीनों ने यह दिखाया कि फॉक्स पी3 जीन विनियामक टी सेल्स के विकास को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये हो गया। अब चिकित्सा से जो तीनों लोग हैं, इनको हम देख लेते हैं, इनकी ट्रिक क्या है। इनकी ट्रिक एक प्यारी सी मैंने बनाई थी। इसमें है मेरी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड सिमोना, मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है। अब मेरी से कर लेना आप मैरी, मेरी से आप कर लेना मैरी। इनका पूरा नाम है मैरी इब्रांका। फ्रेंड से कर लेना फ्रेड, फ्रेड रैम्स डेल। सिमोना से कर लेना सिमोन। और बीमार आपको चिकित्सा की याद दिलाएगा। चिकित्सा, चिकित्सा में मिला इन लोगों को, तो इस वजह से ये हो गया। ठीक है, ये 6 पुरस्कार हम लोगों ने देख लिया है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन 6 पुरस्कार के बारे में, इनके ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था हल्ला मत मचाओ, शांति रखो। ठीक है, तो हल्ला से शांति, हल्ला शांति ऑब्जेक्ट मतलब शब्द है, उससे आप समझ जाओगे। मचाओ से आप मचाडो याद रखना। ठीक है, हल्ला मत मचाओ, शांति रखो, तो मचाओ से आप मचाडो याद रखना। बाकी सेकंड हमने ट्रिक पढ़ी थी मटन के पीस। मटन के पीस जो था, अब मटन के पीस तो आपने याद कर लिया। अब कैसे पता चलेगा कि ये किस क्षेत्र का मिला है? तो देखो, इसीलिए मैंने ये ट्रिक्स हमने इसमें इंक्लूड करी। फिजिक्स, तो मटन से मार्टिनिस, के से क्लार्क, फिजिक्स, पी से फिजिक्स और सी से सेल यानी मिसेल। इनका पूरा नाम है मिसेल। अब दो दो ट्रिक हो गई। तीसरी है हमारी, तीसरी है सुकर। ठीक है, सुकर, सुकर है। अब ये किस चीज की है? तो यस से हो गया सुसुमु कितागावा, सुसुमु कितागावा। यू से हो गए उमर यागी। सी से केमिस्ट्री का है ये सारा। और आर से हो गया रिचर्ड रॉबसन। ठीक है, तीसरी हो गई। चौथी हमारी ट्रिक क्या थी? जे एफ, जे एफ एच, ये से याद रखना। जाफा मैंने इसको सोच के बनाया था, मैंने यच को ये पढ़ लिया था, लेकिन ये यच है। मैंने जाफा बनाया था, लेकिन ये यच है, ध्यान रखना। ऐसे याद रख लेना, जाफा ही याद रखना तुम, तब भी तुम्हें याद कर लोगे। जे ए एफ ए। ठीक है, जाफा याद रखना, लेकिन लास्ट में याद रखना ये यच है, यच है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, नहीं तो ये वाली भी मस्त बनती ट्रिक वैसे भी। ठीक है, चलो। अब जाफा से, जे से जोएफ मुकीर। ए से हो गया अर्थशास्त्र का है ये जाफा ट्रिक। और एफ से हो गया फिलिप, फिलिप अगियन। और ए से हो गया हाबिट यानी पीटर हॉबिट। ठीक है, चौथी होगी हमारी, पांचवी क्या थी? पांचवी कार्ड थी। कार्ड किसका? तो साहित्य का। साहित्य में भी लिखा पढ़ी, कार्ड में भी लिखा पढ़ी, पेज वगैरह वगैरह सब याद रखना वैसे। तो इनका पूरा नाम है, लास्ट में कार्ड इनके नाम में आता है। तो लैक्स जोलो फ्रांस नहोर कार्ड। ठीक है, नहोर कार्ड ऐसे याद रखना। और लास्ट वाली है जो छठवीं है, छठवीं है मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है। छठवीं है मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है। अब आपने याद कर लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा ये फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है कि शांति का है? तो आप इसमें ट्रिक में ही नाम छुपा है। तो मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है, तो मेरी से हो गया मेरी इब्रा का, फ्रेंड से हो गया फ्रेंड रैम्सडेल, सिमोना से हो गया सिमोना साकागुची, और बीमार से हो गया चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो 6 ट्रिक है, इसको लिख के आप कहीं अपने दीवार पे, कहीं पे भी जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपकी नजर बार बार पड़ती है, उसको चिपका लेना। ठीक है, य- यकीन मानो आने वाले हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा और आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अब ये हमने रिवीजन कर लिया। अब थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि ये किसको मिलता है और क्यों मिलता है। तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। ठीक है, यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ दिया है। ठीक है, आगे संस्थापक कौन थे? तो स्वीडिश वैज्ञानिक, रसायन इंजीनियरिंग और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये दिया जाता है। उन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार पूछता है किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। प्रदान की तिथि हर साल 10 दिसंबर को
मिला जाता है मिलता है अल्फ्रेड नोबेल नोबेल की मतलब उनकी पुण्यतिथि पर। अभी घोषणा हो चुकी है, 10 दिसंबर को ये मिलेगा। पुरस्कार राशि है सामान्यतः 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन मिलता है इसमें। क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है, तो मुख्यतः 6 क्षेत्र में मिलता है। भौतिक, रसायन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान व चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, 6 क्षेत्र है। भौतिक, रसायन, भौतिक, रसायन विज्ञान और शारीरिक विज्ञान या चिकित्सा जिसको बोलते हैं, और साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र इसमें मिलता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाद में जुड़ा है, तो उसके बारे में जानते हैं। मूल रूप से इसे स्वीडिश रिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1968 में रिक्स बैंक द्वारा की गई थी और यह पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। ठीक है, अब ये तो हमने पूरा देख लिया। ठीक है, पूरा देख लिया हमने। अब हम थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फटाफट करेंगे, 10 एमसीक्यू है, 10 क्वेश्चन कर लेंगे अभी फटाफट। तो पहला है, आप भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं अपने बुक पे जहां पे भी आपका मन हो तो साथ साथ में ट्रिक लगाते चलिए, फिर आंसर मिलाइए। उसके बाद आप अपना परफॉर्मेंस देखिए। तो पहला है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश रिस्क बैंक पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है उसकी बातें कर रहा है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना, आप आंसर बताओ। इसका आंसर अब मैं बताती हूँ, 1968 में की गई थी, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है। ठीक है, अब अगला है, वर्ष 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मुकीर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को किस मुख्य थीम पर उनके योगदान के लिए दिया गया है? तो इसमें इनको क्यों दिया गया है, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? उनकी थीम है दोस्तों, ऑप्शन सी, नवाचार पर आधारित आर्थिक विकास की व्याख्या। नवाचार पर आधारित आर्थिक विकास की व्याख्या पर इनको दिया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि जो अर्थशास्त्र की हमने ट्रिक याद करी है, ट्रिक्स क्या है? अर्थशास्त्र वाली ट्रिक्स आप मुझे लिख के बताओगे। अगला, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट ने सतत विकास का गणितीय मॉडल विकसित करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया था? सतत विकास का गणितीय मॉडल विकसित करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी रचनात्मक विनाश का सिद्धांत। रचनात्मक विनाश क्या था? जिसमें वो था कि अ, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी का विनाश हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ गया तो पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ी धीरे धीरे कम हो रही है, तो उस पे इन्होंने ये दिया था। अब ये फिलिप अगियन और पीटर होविक्स सतत विकास गणितीय मॉडल विकसित करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया था? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित लासालो क्रासजोवा हरकोई किस देश के लेखक हैं? जो साहित्य में पुरस्कार मिला है वो किस देश के लेखक हैं? हार कोई भी है, हार और हार कोई भी है, हार कार्ड भी इनका नाम है, कहीं कहीं कार्ड भी है। ठीक है, हार कार्ड। तो हार कोई हार कार्ड में कंफ्यूज मत होना, इसको याद कर लेना। तो ये जो है ये हंगेरी के हैं। ठीक है, याद कैसे रखोगे? कार्ड से मैंने ट्रिक याद करवाई थी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था हंगरी। कार्ड जब मिलता है तो आप भूखे रहते हो, बहुत लोग तो बिना कार्ड के ही पहुंच जाते हैं शादी विवाह में खाने। ठीक है, याद रख लेना, हंगरी से याद रखना, भूखा हंगरी। और शादी का कार्ड मिलता है तो लोग वैसे भी एक दिन पहले ही खाना छोड़ देते हैं कि शादी में जाके खाएंगे, और कुछ लोग बिना कार्ड के भी पहुंच जाते हैं। उसे कनेक्ट कर लेना दोस्तों, साहित्य, कार्ड, हंगरी, ऐसे करके कनेक्ट कर लेना, याद कर लेना। अब मैं बता दूं आपको हंगरी देश कहाँ पड़ता है। ठीक है, हंगरी पड़ता है आपका, देखो ये है अपना भारत, हंगरी यहाँ पे पड़ता है। ये यूरोप का मैप है, ये जो है ये यूरोप का मैप है, तो हंगरी यहाँ पे पड़ता है यूरोप में। आगे, चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 मैरी इब्रुन को, फ्रेड रोमसल और सिमोना साकागुची को किस खोज के लिए दिया गया? तो किस खोज के लिए इनको दिया गया है? तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिधेय प्रतिरक्षा सहस सहजता से संबंधित खोज। ठीक है, परिधेय प्रतिरक्षा सहजता से संबंधित खोज, जो बॉडी की
कि वो क्षमता होती है ना जिसमें वो बाहर आने वाले कीटाणुओं से लड़ती है, जीवाणुओं से लड़ती है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उससे खोज के लिए इनको मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। ये अब मुझे आप बताओ कि चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार की हमने ट्रिक याद करी थी, वो ट्रिक क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, मैं बता दूं आपको। उसकी ट्रिक है, मेरी फ्रेंड सुमेना, मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है। बीमार से आप चिकित्सा समझ लेना, मेरी से हो गया मैरी, मैरी ये क्या नाम है यहाँ पे, मैरी इब्रुकोवा, फ्रेंड से फ्रेंड रोमसल, और सिमोना से सिमोन साकागुची। बीमार से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किस चीज के विकास के लिए सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को प्रदान किया गया? केमिस्ट्री का जो पुरस्कार मिला है वो किस विकास के लिए दिया गया है? इसमें ऑप्शन सी है धातु कार्बनिक ढांचे, एम ओ एफ अभी पढ़े हैं ऊपर, धातु कार्बनिक ढांचे के लिए दिया गया है। आप अब मुझे रसायन विज्ञान की जो ट्रिक है उसको आप बताओ केमिस्ट्री का। अगला है, मैरी ब्रोनकोवा फ्रेंड रोमसन द्वारा माउस यानी चूहे में पहचाना गया वह जीन कौन सा है जिसमें उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन ऑटो इम्यून डिजीज का कारण बनता है? कौन सा वो जीन है जिसकी खोज हुई है? तो इस जीन का नाम है दोस्तों, ऑप्शन ए FOXP3। याद रखना, ये एकदम यार पूछ देगा मुझे, याद FOX3 जीन की खोज किया है चूहों में, जिससे बीमारियां फैलती हैं। आगे, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनिस को किस खोज के लिए दिया गया है? तो जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार है वो किस खोज के लिए दिया गया है उसको आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा स्तरों की खोज के लिए यह दिया गया है। आगे है, सिमोना साकागुची ने वर्ष 1995 में किस महत्वपूर्ण कोशिका की पहचान की जो ऑटो इम्यून डिजीज से सुरक्षा प्रदान करता है? तो उन्होंने जो पहचान की है दोस्तों, विनियामक टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की है सिमोना साकागुची ने। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, सिमोना साकागुची को किस कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है? ठीक, फिजिक्स, शांति, किस में दिया गया है? आप मुझे ये बताओ। ठीक है, याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं बता दूं, इसमें मैंने बताया था ट्रिक, मेरी फ्रेंड सिमोना, मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है। ठीक है, बीमार से आपको पता ही है चिकित्सा का है, तो किस क्षेत्र का है? चिकित्सा का है, ऐसे याद कर लेना। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रदान किया जाता है? तो ये है 10 दिसंबर को उनकी अल्फ्रेड नोबेल नोबेल की पुण्यतिथि होती है, उसी में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? तो 6 कैटेगरी में दिया जाता है। अब एक मेरा बहुत मतलब कि एक मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, और जो पूरे पूरे इसका जवाब बता लेगा उसका कमेंट ऊपर पिन अप कर दिया जाएगा, और पंख पाठशाला की तरफ से उसका जवाब, उसको खुद बधाई और उसको जवाब दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है ये सुनो, पांचों ट्रिक्स का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पांचों जो ट्रिक्स, सॉरी पांच नहीं, छह, छह जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं उनका नाम आपको नंबर वाइज 1 2 3 4 करके छह ट्रिक आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, मिलते हैं और भी किसी और अच्छी सी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।